इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश ओबीसी को 27% आरक्षण पे बहुत ही बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो याचिका थी ओबीसी के खिलाफ उसको खारिज कर दिया है। पहले 14% पे रिजल्ट जारी हुए थे सभी भर्तियों के और जो 13% पद थे उनको होल्ड किया था। लेकिन बहुत ही अच्छी खबर, अब आप लोगों के 13% पदों का रास्ता साफ, ओबीसी को मिलेंगे सारे पद। यहाँ पे बात करें ओबीसी को अब आने वाली भर्तियों में 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। पूरी खबर के लिए आइए चलते हैं ऑफिशियल साइट पर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जनसंपर्क एमपी मध्य प्रदेश के ऑफिशियली पेज पर लेके आ चुका हूं, जहां पे अभी आप लोगों की ये इन्फॉर्मेशन डाली गई है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13% अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ, यानी कि ऑफिशियली हो चुका है। अब आप लोगों को 27% ही टोटल आरक्षण दिया जाएगा। जो भर्ती के रिजल्ट रुके गए हैं वो ओबीसी के पक्ष में ही आएंगे। कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा 2022 में आयोजित संयुक्त परीक्षा का है मामला। बात करेंगे आगे तो उच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण को लेकर दायर याचिका जो है उसको खारिज कर दिया है। कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा समूह 3 उपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल एवं समकक्ष पदों की भर्ती के लिए एवं बैकलॉग भर्ती की संयुक्त परीक्षा आयोजित कराई गई थी 2022 में। उस भर्ती परीक्षा को लेकर ही अपडेट है। चयन परीक्षा का परीक्षा परिणाम कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण का लाभ देते हुए घोषित किया था। यानी कि यहाँ पे कुछ भर्ती जो पहले 2022 में आई थी उसका रिजल्ट भी जारी हो गया, उसमें 27% आरक्षण को यहाँ पे मान्य किया था। इस वजह से हाई कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं कि जो आगे जो भर्ती और हुई थी, जैसे समूह 4 की, आरक्षण की, पुलिस कांस्टेबल की, इन सभी भर्तियों में भी 27% आरक्षण को माना जाए। घोषित परीक्षा परिणाम में 27% ओबीसी के आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की गई थी, जिसको लेके अपडेट आया है। मैं आपको बता दूं, न्यायालय प्रकरण को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन मंडल ने पहले 87% पे रिजल्ट जारी कर दिया था, लेकिन बाकी के जो 13% थे उनको होल्ड पे रखा था, जिसको अब वर्तमान में हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 100% रिजल्ट में 27% सीट जो गई है वो ओबीसी के खाते में गई हैं। पहले ओबीसी को 14% आरक्षण दिया था, बाकी की 13% होल्ड पर रख दी गई थी, जिसको आदेश कोर्ट के आधार पर कर दिया था, यानी कि कोर्ट फैसला करेगा कि 23% सीट सामान्य को मिलेंगी या ओबीसी को। तो यहां पे कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और आप लोगों को आदेश दे दिए कि ओबीसी वालों को बाकी के जो 13% पद होल्ड हैं वो ओबीसी वालों को दिए जाए, जिससे ओबीसी वाले छात्रों को फायदा हो सके। बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत अच्छी खबर ओबीसी वाले छात्रों के लिए, क्योंकि अब आप लोगों के जो रिजल्ट जो होल्ड पर रखे थे, जो 13% रिजल्ट आप लोगों के होल्ड पे थे, अब आपके होल्ड पे से हटा दिए जाएंगे और जो 14% पे आप लोगों के रिजल्ट जारी हुए थे ओबीसी वालों के, तो ये 13% सीट यहां पे जुड़ जाएंगे और टोटल आप लोगों के 27% के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। अब यहां पे क्या फर्क पड़ेगा रिजल्ट पे, मैं आपको उस पर भी चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं आपको ऑफिशियली न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखा देता हूं। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, आज सुबह का ही न्यूज़पेपर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल 2022 में 13% ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। अब यहां पे ये गए हैं ओबीसी के खेमे में कर्मचारी मंडल ने। यहां पे पहले जो भर्ती कराई थी 2022 में, जिसमें उपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल की जो भर्ती थी उसका जो रिजल्ट था वो आप लोगों के मंडल ने 27% आरक्षण पर लागू किया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने सवाल किया कि जब आपने उस भर्ती का 27% आरक्षण पर ही लागू किया तो आपको बाकी भर्तियों में हमारी जरूरत क्या पड़ी, क्या आप लोग उस पर भी 27% लागू नहीं कर सकते थे? तो इस बात पर आप लोग की जो याचिका थी वो खारिज हो गई। अगर आप लोगों का इन भर्तियों का रिजल्ट 27% पर जारी नहीं होता तो आप लोगों का जो वर्तमान में याचिका है वो खारिज नहीं होती। यहां पे खारिज करने का केवल एक ही रूल रखा गया कि पिछली जो भर्तियां हुई हैं 2022 में, जो कि लगातार भर्तियां होती आ रही है, वो 27% पे अगर दायर हुई हैं तो आपने आने वाली भर्तियां भी 27% ओबीसी आरक्षण के आधार पे ही जारी होंगी। अब परीक्षा परिणाम अनुसार यहां पे आपको बता दें कि जो पिछड़ा वर्ग है उसमें 27% आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा। यहां पे स्पष्ट हो चुका है, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया। तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए। शासन इस संबंध में 26 जून की खंडिका 5 के अनुसार पदों में भर्ती जो पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ है उसके नियम अनुसार कार्रवाई करने के लिए जो यहाँ पे संबंधित विभाग को जानकारी भी दी थी, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे एक ही चीज बताई कि कर्मचारी चयन मंडल ने समूह 3 उपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल और समकक्ष पदों की भर्ती एवं बैकलॉग भर्तियों की संयुक्त परीक्षा 2022 में जो कराई थी उसके जो रिजल्ट है वो 27% पे दिए। तो आने वाले सभी भर्ती पे आपको 27% पे ही देना है, एक जैसा आप लोगों को नियम फॉलो करना है। वहां पे बात करें न्यायालय प्रकरण में ध्यान रखते हुए कर्मचारी चयन मंडल ने 87% पे रिजल्ट जारी किया था, 13% होल्ड किए थे, लेकिन अब इसका भी रास्ता साफ। अब आप लोगों को पूरे के पूरे 27% जो वैकेंसी है वो ओबीसी को दी जाएंगी। अब यहाँ पे बता दें दोस्तों कि यहाँ पे जो ओबीसी वाले छात्र हैं उनका रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, सामान्य वाले को क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे बता दो किसी के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल ओबीसी वाले के रिजल्ट में उन लोगों को फर्क पड़ेगा जो वेटिंग में है, यानी कि जो 13% पद होल्ड वाली लिस्ट में है उन लिस्ट में से ओबीसी वाले बच्चे अब निकल के
टोटल परमानेंट वाली लिस्ट में आ जाएंगे और आप लोगों का जो रिजल्ट होगा वो 13% जो होल्ड वाली लिस्ट है उसको हटा दिया जाएगा और सारे के सारे आप लोगों का एक ही रिजल्ट जरिया होगा जिसमें ओबीसी 27% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट बनेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों खबर अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करते अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें। एक बहुत ही बड़ी खबर इस समय की